हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ, सुबह से शुरू कर रही हूँ क्योंकि स्कूल बच्चों के शुरू हो चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो आज अपना सुबह का रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ। तो अब मैं बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने चाय रख दी है बनने के लिए और कढ़ाई में मैं रख दूँगी। अभी मैं कढ़ाई में तेल डाल दूँगी क्योंकि मैं बनाऊंगी पूड़ी और सफ़ेद छोले की सब्जी, सूखी वाली सब्जी। तो चलिए अब मैं यहाँ पे तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में। और देखिए यहाँ पे मेरे छोले भी उबल चुके हैं। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ पूड़ियाँ क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर तो ये ऐसा ही लंच पसंद होता है, पूड़ी पराठा ये सब। रोटी तो बस उनको खाने के भी मत दो, इसलिए मैं सोची चलो कुछ तो खाएं, इसलिए मैं पूड़ियाँ बना देती हूँ। अब मेरी पूड़ियाँ बन के देखो तैयार हैं और मेरी पूड़ी बन चुकी है। और अब मैं सब्ज़ी छोंक दूँगी इसी कढ़ाई में क्योंकि अब और बर्तन क्यों गंदे करना जब कढ़ाई है ही। तो मैं इसमें से तेल कम कर रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी में तो थोड़ा ही तेल लगेगा और मैंने को सब्ज़ी भी सिर्फ उसके लंच के हिसाब से बनानी, ज़्यादा नहीं बनानी। तो अब मैंने इसलिए कढ़ाई में से तेल, फालतू जो तेल था वो निकाल लिया, एक्स्ट्रा तेल। और अब मैं तेल में डाल दूँगी जीरा। देखो अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ क्योंकि सिंपल सब्जी बनानी है मुझे, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही मैं। और इतना जीरा तड़क जाएगा, इतने में उसकी जो मैंने पूरी बनाई है वो पैक करके रख दूँगी। और थोड़ा ना इस टाइम थोड़ा जल्दी का काम रहता है बच्चों के स्कूल के टाइम पे, तो जल्दी जल्दी करना होता है सब कुछ। तो देखो अब मैं इसकी पूरी पैक कर दूँगी, इसमें जीरा भी तड़क रहा है। और अब देखो अब मैं इसमें ये छोले जो मैंने उबाल के रखे हुए थे, अब मैंने ये इसमें डाल दिए हैं। और बस डाल दूँगी और फिर इसमें थोड़े कुछ मसाले डाल दूँगी, हल्दी, धनिया, नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च। मैंने छोंक दिए हैं इनको और मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए और इतने मैं कुछ और काम कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ पे अपनी बेटी की कंघी कर दे रही हूँ बालों की, क्योंकि अभी इससे ना अपनी कंघी हो नहीं पाती, तो तैयार तो वो खुद हो जाती है। और अभी ना इसका क्या हुआ कि ड्रेस सारी छोटी हो चुकी है इसकी, क्योंकि 2 साल से तो स्कूल बंद ही थे, ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो ड्रेस सारी इसकी छोटी हो चुकी है। और मैं अभी न्यू ड्रेस इसका ख़रीदा नहीं है क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ इसको इस साल ना स्कूल चेंज करने के लिए इसको थोड़े अच्छे स्कूल में और डाल देती हूँ।
क्योंकि यहाँ पे अभी कॉलोनी के स्कूल में है तो यहाँ पे पढ़ाई इतनी अच्छे से हो नहीं पाती। और अब ये बड़ी हो रही तो मैं सोचा इसको थोड़ा किसी और स्कूल में डालती हूँ अच्छे से, इसलिए मैं इसकी ड्रेस नहीं खरीदी हूँ। और यहाँ पे मैंने इसकी चोटी भी कर दी है और इतने मेरे वहाँ पे छोले भी बन जाएंगे। तो एक साथ चलता रहता है काम सुबह के टाइम तो जल्दबाजी में। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। देखो सब्ज़ी बनके तैयार है। और अब मैं अपनी बेटी का लंच बॉक्स तैयार कर दूँगी, भर दूँगी, खाना उसमें पैक कर दूँगी और फिर स्कूल चली जाएगी। तो बस देखो अब उसका लंच बॉक्स मैंने पैक कर ही दिया है। और फिर उसके बाद मैं अपना अभी इसका लंच पैक कर दिया, अभी जाएगी स्कूल। तो अब चलो, तो अब मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है। और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ सुबह की मॉर्निंग ड्रिंक। इसमें मैंने अजवाइन और जीरा डाला है, वेट लॉस में अच्छा रहता है ना ये, इसलिए। और सुबह खाली पेट बादाम भी खाने पड़ते हैं, मतलब चाहिए, खाने तो चाहिए ही। तो देखो मैंने बादाम भी छील लिए हैं और अब मैं बादाम खा लूँगी अपने। और इतना मेरा यहाँ पानी भी पक रहा है उसका, जीरे का और अजवाइन का। इसको मैं रात को ही भिगो के रख देती हूँ और सुबह इसको थोड़ा सा बॉईल करके थोड़ा गुनगुना जब हो जाता है तो मैं इसको पी लेती हूँ। तो देखिए ये मेरा पानी बॉईल हो रहा है और मैंने बादाम भी खा लिए, क्योंकि खाली पेट खाने होते हैं ना सुबह सुबह। बादाम खाना अच्छी बात है, सुबह खाना चाहिए। फ्रेंड्स अब मैं जिम से आई हूँ थोड़ी देर पहले ही और मैंने पूजा भी कर ली और चाय और मखाने खाए हैं थोड़े से, क्योंकि चाय के बिना तो मैं रह नहीं सकती। 2 टाइम तो मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, सुबह और शाम। तो अब मैंने चाय वाय पी ली है और मखाने खाए हैं साथ में थोड़े से। और अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में मुझे आज निकालना था घी, तो मैं घी निकाल रही हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला है घी निकालने के लिए, इससे ना घी अच्छा निकलता है। तो देखिए मैंने मक्खन निकाल दिया है और देखो कितना अच्छा निकला है मक्खन, एकदम अच्छे से निकल चुका है। इसमें मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया था, क्योंकि सर्दी है ना, सर्दियों में थोड़ा गर्म पानी डालने से अच्छे से मक्खन निकल जाता है। और गर्मियों में निकालो तो थोड़ा ठंडा पानी डाल दो, फिर आराम से मक्खन निकल जाता है। और हमारा मक्खन बन गया है और अब मैं इसको इस कढ़ाई में निकाल लूँगी। और निकालने के बाद फिर इसको पकाना भी है। तो चलो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने घी निकाल दिया है और अब मैंने इसको पतीले में रख दिया है पकने के लिए। मतलब मक्खन निकाला है, घी अब ये घी बन जाएगा पक के। और पतीले में इसलिए रखा है ना, उसको उसमें मतलब डब्बे में निकालने में आसानी रहती है पतीले से, इसलिए मैंने पतीले में रखा है पकने के लिए। और उधर मैंने गैस पे मक्खन रख दिया है पकने के लिए। तो घी निकाला था तो बर्तन गंदे हो गए थे और शाम को चाय वगैरह के भी बर्तन थे, तो मैंने सोचा चलो उसमें मक्खन पक रहा है तो मैं हाथ के हाथ बर्तन साफ़ कर लूँ। तो अब मैं यहाँ बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और फ्रेंड्स अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स। और
मेरे बर्तन भी धुल गए और अब मैं गूंद रही हूँ आटा शाम के लिए। तो अब मेरा आटा भी गुंज जाएगा, क्योंकि लगे हाथ अब जब मक्खन पक रहा है तो उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं पहले बर्तन धुले फिर आटा गूंद लिया और मैंने कहा चलो एक साथ सारे देखिए काम हो यहाँ पे जाएंगे। मेरा आटा गूंद के तैयार हो चुका है और बस देखो आटा गूंद गया और हाथ के हाथ में काम भी ख़त्म हो गया। और अब देखो मेरा मक्खन भी बनने वाला है। तो देखिए यहाँ मेरा मक्खन बन रहा है, थोड़ा सा ही रह रहा है बस। और देखो तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा घी बन के तैयार है।